जब भगवान को कहते हैं कि ओशन ऑफ फॉरगिवनेस, हमने उनकी कितनी ग्लानि करी है, फिर भी देख, और हम कहते हैं हम नहीं माफ कर सकते इसको, इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने मुझे ऐसे किया, इसने मेरे बारे में ऐसे बोला था, हम नहीं माफ कर सकते। सीखना है तो भगवान से सीखना है, राइट, कि फॉरगिवनेस क्या होता है। बल्कि और ही उद्धार के लिए हमारा हमें पढ़ा रहे हैं कि देखो बच्चे, तुमने ग्लानि की, कोई बात नहीं, ड्रामा था, रावण के इस पे थे ना, अब पुरुषार्थ करो। तो क्या हम ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं? किसी ने भी हमें या हमारे क्लोज किसी को दुख दिया है, क्या हम उसको माफ कर सकते हैं और कह सकते हैं कोई बात नहीं, ये ड्रामा था, इट्स ओके, बट आई विश यू वेल? तब बनेंगे ना बाप समान। बाप समान बनना है हमको, तो बाप समान मास्टर ओशन ऑफ फॉरगिवनेस बनेंगे। स्वतंत्रता, अगर हम माया के वश हैं, तो बाबा के होके भी क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? किसी के प्रभाव के वश हैं, किसी के अप्रिसिएशन के वश हैं कि ओ ये मेरे को बोले कि मैं तो कितनी अच्छी हो, ये कितना अच्छा है, कि मेरी तारीफ करे, अप्रिशिएट करे, हम जब उसके वश हैं, तो क्या हम अपने को सच्ची में स्वतंत्र कहलाएंगे? नहीं ना। अगर मैं अभी भी अपने मूड के वश में हूँ, मूड ऑफ हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, अभी ना मेरा मूड स्विंग चल रहा है, मुझसे बात नहीं करो। जब हम उसके वश में है तो अपने को स्वतंत्र कहेंगे? है ना। तो समझना है, राइट, कि आत्मा का सच्चा फ्रीडम क्या है, सच्ची स्वतंत्रता क्या है। बट अभी और मैं कैसे इंडिपेंडेंट हो जाऊं ना, मैं कैसे फ्री हो जाऊं, ये सब, वो ये सब जो व्यर्थ है, जो व्यर्थ संकल्प चलता है, ये जो फीलिंग्स में आ जाते हैं, दुख होता है, दुख से कैसे लिबरेट हो जाऊं? तो सिर्फ ज्ञान हमको दुख से लिबरेट करेगा। जब ज्ञान समझते हैं, दुख से लिबरेट हो सकते हैं, दुख से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। हम्म, तो सच्ची स्वतंत्रता, तो आज बाबा के साथ सच्ची स्वतंत्रता मनाएंगे, किसी एक विकार से हम आज मुक्त हो जाएंगे, कि बाबा आज ये वीकनेस तो खत्म ही हो गई, मेरी खत्म, मेरी सच्ची स्वतंत्रता बनाएंगे ना। जब आत्मा खुद कमजोर बनी, जब आत्मा ने अपनी स्वतंत्रता खुद लूज कर ली, परतंत्र बन गए, जब मेरी एनर्जी धन के टुवर्ड्स चेंज हुई, तो दूसरों की नजर उस पर पड़ी। इसीलिए जब मैं आत्म अभिमानी में हूं, तो दूसरे की नजर मेरे शरीर पे भी नहीं पड़ सकती। लेकिन अगर मैं बॉडी के कॉन्शियस में, ओ मैं पतली हो गई, मैं मोटी हो गई, मैं ऐसे दिख रही हूँ, मैं ऐसे हूँ, जब मेरी अवेयरनेस शरीर के ऊपर है, तो दूसरों की भी शरीर पे पड़ेगी। जब मेरी अवेयरनेस या अटैचमेंट अपने धन पे है, तो दूसरों को भी वो नजर आएगा, अच्छा इनके पास तो बहुत धन है। अगर मैं एकदम सिंपल आराम से हूं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कितना धन है, क्या है। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं, तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। एक तो सतयुग में किसी की नजर दूसरे के पर नहीं पड़ती, क्योंकि सब देही अभिमानी है, सब आत्म अभिमानी है, और सब के पास भरपूर है, तो किसी के ऊपर नजर नहीं पड़ती। यहाँ पर किसी के पास कम है, तो दूसरे पे नजर पड़ती है। तो हम परखने की शक्ति हमारी कैसे बढ़ेगी? जब हम फुलनेस से ऑपरेट करेंगे, जब मेरे पास भरपूर है, जब मैं किसी और के इस पे अट्रैक्ट नहीं हो, तो मेरी परखने की शक्ति भी चलेगी। अगर मैं किसी और के देख के उस पे अट्रैक्टेड हूं, तो फिर मेरी नहीं चलेगी परखने की शक्ति, मैं परख नहीं पाऊंगी ना ठीक से, क्योंकि अब मैं तो उनके वश हूं, या उनके कंपैरिजन में डिसीजन ले रही हूँ। नहीं, बहुत बार जैसे बच्चों के लिए, उनका बच्चा ये कॉलेज में, मेरा बच्चा भी इसमें जाना चाहिए, है ना? ऐसे होता है ना।
तो ये इसमें फिर हम क्या करेंगे, हमारी परखने की शक्ति कम हो जाएगी ना। हम पुश करेंगे बच्चे को, हम, है ना, क्योंकि हम परख नहीं पा रहे हैं कि रियलिटी क्या है। ज्ञान के आधार पर परखने की शक्ति होगी, पावर टू डिसर्न। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार। ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं सोचते हो ये ऐसे होना चाहिए था, वो ऐसे ऐसे नहीं। फिर परख, राइट परख कर फिर निर्णय भी करते हैं ना, डिसीजन भी लेते हैं, राइट, पावर टू डिसाइड। तो परख लिया, अब डिसीजन भी तो लेना है। परखने के लिए ज्ञान चाहिए, डिसीजन पे चलने के लिए क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति चाहिए। शक्ति। डिसीजन पे चलने के लिए योग की शक्ति चाहिए, क्योंकि योग अगर नहीं है तो आत्मा में शक्ति नहीं है, बुद्धि कमजोर है वो डिसीजन पे चलने के लिए।